जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक नीट एंड एनटीसी चैनल में। यहाँ पर हम स्टैटिक बायोलॉजी के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि फर्दर जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे अगर कोई मदर कोरोना से इन्फेक्टेड है तो कैसे जो कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो मदर से जो है वो डेवलपिंग बेबी के पास पहुंच सकता है। और साथ साथ हम समझेंगे कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो वर्टिकल ट्रांसमिशन का जो कंसेप्ट है इसका यहाँ पे क्या मतलब है। जी हाँ दोस्तों, अब तक ये माना जा रहा था कि जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन का जो मेजर रूट है वो दो हैं। या तो जो सीधा जो ड्रॉपलेट्स हैं उसकी फॉर्म में, लेट्स सपोज कि जो है अगर कोई जो इन पर्सन है वो कोरोना से इन्फेक्टेड है और जो है हम उससे उसके सामने खड़े हैं और बात कर रहे हैं, तो जो बात करते समय जो ड्रॉपलेट जो उसके माउथ से निकलते हैं, ठीक है, और उसको अगर जो है वो जो है आपने उसको इनहेल कर लिया, ठीक है, तो उस केस में जो है इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर कोई जो सरफेस है वो कंटेमिनेटेड है, ठीक है, और वहाँ पे जो है अगर हमने उसको टच कर लिया है, ठीक है, और हाथ रख दिया और बाई चांस जो हाथ, और वो हाथ कंटेमिनेटेड जो हाथ है हमारा, अगर जो है हम उसको आइज़ में ले गए, अपने नोज़ पे ले गए, माउथ में ले गए, तो वहाँ पे जो है चांस रहता है इन्फेक्शन का, ठीक है। लेकिन हाल ही में WHO ने क्या कहा है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो इंडोर में है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि इंडोर होने के बावजूद भी, ठीक है, जब मतलब हम जब घर के अंदर हैं, ठीक है, तो उस केस में भी जो है वायरस का जो है इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। उसमें जो है एक जो पर्टिकुलर टर्म बोला गया कि जो शॉर्ट एरोसोल ट्रांसमिशन, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे कि जो वायरस है, ठीक है, वायरस जो है वो अकेले नहीं है, ठीक है, जो दो तीन वायरस है, दो तीन जो वायरस हम एक साथ जो प्रेजेंट है ग्रुप में, ठीक है, और वो काफ़ी समय तक जो है एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तो एयर में सस्पेंडेड फॉर्म में है, ठीक है, और जो है लेट सपोज कि भाई जो कोई पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, और तो जो है वो एक वो रास्ते से गुजरा, ठीक है, रास्ते से गुजरा और जो है उसने जो एक्सहेल किया एयर को, तो इस उस एयर में क्या होंगे भाई, एरोसोल प्रेजेंट है वहाँ पे, मतलब जो वायरस है आपके ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो है अगर आप उस रास्ते से गए और जो है आपने उस एयर को इनहेल कर लिया, ठीक है, तो उस केस में भी जो है आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसी वजह से जो है इसको एयरबोर्न भी कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो एरोसोल है वो काफ़ी समय तक जो है एयर में वो सस्पेंडेड रहता है। तो इस केस में जो है ये भी जो है इन्फेक्शन का चांस तो यहाँ भी काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी जो एक स्टडी हुई है और उस स्टडी में जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन को लेके काफ़ी जो एविडेंस मिले हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस कि व्हाट इज़ वर्टिकल ट्रांसमिशन, जो क्या होता है, बड़ा एक अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो कहा गया है कि जो जो मदर है, मदर से जो जो बेबी को जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ठीक है, तो मेजर जो रूट ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, अब वो है प्लेसेंटा, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा वी नो द प्लेसेंटा क्या, दैट इज अटैचमेंट बिटवीन द मदर एंड द फीटस, ठीक है, तो जो मदर है और फीटस है, ठीक है, या अगर हम ज़्यादा टेक्निकल ना हो कि सिंपल वर्ड में बात करें तो जो 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 बेबी है, ठीक है, तो बेबी और जो मदर जो आपस में जुड़े हुए हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू जो जुड़े होते हैं, ठीक है, और जो प्लेसेंटा के थ्रू ही जितना भी जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, सभी की सभी जो हैं प्लेसेंटा के थ्रू जो है मदर जो है बेबी को मिलती है, ठीक है। तो जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन का चांस है, ट्रांसमिशन का जो चांस है, ठीक है, वो भी जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही है, ठीक है। और ये हो सकता है एट द डिलीवरी के टाइम पे हो जाए, ठीक है, जब डिलीवरी हो रही है, ठीक है, या फिर जो लेबर पेन जो स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे जो है इसके जो है ट्रांसमिशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन को अगर हम एक वर्ड में समझना चाहें, बहुत सिंपल वर्ड में समझेंगे इसको, ठीक है, कि लेट सपोज कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन है वो जो है पैथोजेंस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब पैथोजेंस हमें पता है कि भाई लाइक वायरसेस है, फंगी है, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, ये क्या है, दीज आर द पैथोजेंस, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जो कोई इन्फेक्शन है जो इनके थ्रू कॉज हो रहा है, मदर को इन्फेक्शन हुआ और फिर जो इन्फेक्शन है वो क्या है, बेबी को ट्रांसमिट हो गया, बेबी को जो ट्रांसमिट हो गया, बेबी को ट्रांसफ़र हो गया है, जो डेवलपिंग बेबी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। या फिर आप सिंपल भी समझ सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन ना फ्रॉम डायरेक्टली मदर टू द डेवलपिंग बेबी, ठीक है, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में है कि जो मदर से जो कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, वो प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी को पास हो रहा है, ठीक है, तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन,
ठीक है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन जो काफ़ी जो है आजकल चर्चा में भी है, ठीक है। तो आई होप कि भाई इसका मीनिंग समझ में आया होगा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन का यहाँ पे क्या मीनिंग है, ठीक है। सो